सबसे पहले फिक्र कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर का सवाल पूरे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। कल पुलवामा के त्राल में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर हत्या कर दी। जानते हैं राकेश पंडिता का कसूर क्या था? राकेश पंडिता की गलती यह थी कि वो एक प्रधान, एक विधान और एक निशान की बात करते थे। राकेश पंडिता आतंकियों के गढ़ में आतंकियों से लोहा लेते थे, तिरंगे का मान बढ़ाते थे। उनकी हत्या सिर्फ एक पिता की, एक बेटे की या एक पति की हत्या नहीं है, ये उस विचार की हत्या है जिसके तहत कश्मीर में एक नया दौर शुरू हो रहा है। मेरे पापा जो हैं श्रीनगर में ही काम करते थे। वहाँ पर आतंकवादी ने हमला किया है, ये पता तो नहीं मुझे क्यों किया। ये वही बैकबोन थे हमारी फैमिली के, वो चले गए हैं। अब पता कुछ नहीं है कि हमारी फैमिली का होगा क्या, फ्यूचर क्या है। अब पता नहीं हमारे परिवार का फ्यूचर क्या होगा। ये सवाल है राकेश पंडिता के बेटे का। आखिर राकेश पंडिता की हत्या क्यों की गई? कहा जा रहा है कि इसकी एक बड़ी और साफ वजह थी उनका राष्ट्रवाद। बीजेपी नेता और त्राल नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता की ये तस्वीरें देखिए। जिस त्राल को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, वहां इस तरह से बेखौफ होकर कोई तिरंगे का मान बढ़ाए, शायद ये दहशतगर्दों को पसंद नहीं आया। राकेश पंडिता जी ने हमेशा कश्मीर घाटी में हमारे देश का, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बड़ी शान से बुलंद किया। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर वार किया और जिसमें श्री राकेश पंडिता जी शहीद हो गए। राकेश पंडिता जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढ के कायर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके अगर कोई चलता है तो वो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और कुछ एक शायद मिलिटेंट्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर हम अभी पहुंचे हैं त्राल में, और ये वो कार्यालय है जहां पे राकेश पंडित, जो कि बीजेपी से पार्षद थे, और यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका कार्यालय है। कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं साफ इस त्राल के इलाके में ऐसे तिरंगा चढ़ाने की जो हिम्मत है वो राकेश में थी। और कह सकते हैं कि उसके बाद जो उन पर टारगेट कल किया गया बुधवार को रात करीब 10 बजे 3 आतंकवादियों ने राकेश पंडिता के ऊपर उस समय फायरिंग शुरू कर दी जब वो अपने एक मित्र के घर में थे। राकेश पंडिता के अलावा उनके मित्र की बेटी भी इस हमले में जख्मी हो गई, लेकिन राकेश को नहीं बचाया जा सका। हम त्राल में बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पे बीजेपी पार्षद कह सकते हैं राकेश जी को कल अज्ञात मिलिटेंटों ने गोली मार दी थी। अभी भी जो है खून के छींटे यहाँ पे हैं और निशान आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी है। हालांकि इस घर की एक लड़की भी इस हमले में जो है गंभीर रूप से घायल है और उसकी स्थिति भी अभी तक जो है नाजुक ही बताई जा रही है, और वो जो है अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती कर दी गई है। आपको इलाका दिखाते हैं, ये बिल्कुल एक गुंजान इलाका है, आबादी वाला इलाका है, और अभी तक जो सूत्रों से पता चला है कि 3 मिलिटेंटों द्वारा ये हमला जो है किया गया। राकेश पंडिता अपने इलाके के लोकप्रिय नेता थे, उन्हें हर वर्ग और मजहब का समर्थन मिला हुआ था। त्राल में हुई इस हत्या के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। कायर आतंकवादियों के पाकिस्तान में बैठे आकाओं के पुतले भी जलाए गए। मैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसी तरीके से इस कश्मीर में वो फिरके परस्त लोग बैठे हुए हैं जो इस पाकिस्तान को साथ देते हैं और खून की होली खेलते हैं। ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में भी होनी चाहिए।
राकेश पंडिता की हत्या के बाद न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे इलाके में मातम है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आंसुओं और आक्रोश के बीच जरूर सुने जाने चाहिए। धारा 370 के खात्मे से घाटी में जो नया दौर शुरू हुआ वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। कश्मीर में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले ऐसे ही मारे जाएंगे। और क्या दुनिया में कश्मीर पर अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब ऐसे घिनौनी चाल चलेगा? इस मामले को खाली एक पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से देखना शायद बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि कश्मीर में एक तरीके की सोच को दबाने की बहुत पहले से कोशिश हो रही है। तब से जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था, उनको धमकाया गया था। 370 हटने के बाद भी अगर आज वैसे हालात हैं तो ये सोचने वाली बात होगी कि आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।